हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो इस बार हो रही है काली चतुर्दशी यानी कि नरक चतुर्दशी। इसको भूत चतुर्दशी भी कहते हैं। तो इस चतुर्दशी को कब मनाएंगे, कौन सी तिथि को मनाएंगे और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है और इस काली चतुर्दशी का महत्व क्या होता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि ये है कौन सी चतुर्दशी और कब मनाएंगे इसे। तो ये काली चतुर्दशी, जिसे नरक चतुर्दशी और भूत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, और दीपावली से ठीक एक दिन पहले मनाया जाने वाला यह एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है और यह कार्तिक माह की चतुर्दशी तिथि को पड़ता है। इस दिन माता काली की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो आइए जान लेते हैं हम काली चतुर्दशी 2024 की तिथि, महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त और लोक मान्यताओं के बारे में कि विस्तार से कि इसको मनाने की विधि क्या है और कैसे मनाएंगे शुभ मुहूर्त में और इसका महत्व क्या है। तो इस काली चतुर्दशी 2024 की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं सबसे पहले। तो इसकी तिथि रहेगी 30 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार को, और अभ्यंग स्नान मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 5:24 से 6:40 तक, और दीपदान मुहूर्त रहेगा इसका 6:17 से 8:25 तक। तो ये है काली चतुर्दशी मनाने का शुभ मुहूर्त। अब जान लेते हैं काली चतुर्दशी का महत्व की क्या होती है और क्यों मनाई जाती है ये काली चतुर्दशी। तो चलिए, काली चतुर्दशी का जो हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, तो आइए जान लेते हैं इसके पीछे की महत्वपूर्ण मान्यताओं के बारे में भी। तो ये जो काली चतुर्दशी को जो बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन भक्त माता काली की पूजा कर उनकी बुरी शक्तियों और अंधकार से रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। और हिंदू धर्म में माता काली की विशेष शक्ति और विनाश की देवी माना जाता है, जिन्हें जो बुराई का अंत करती हैं। और काली चतुर्दशी के दिन लोग अपने पूर्वजों यानी पितरों को याद करते हैं और उनका श्राद्ध करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया श्राद्ध और तर्पण से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके बाद काली चौदस धनतेरस से ठीक एक दिन पहले पड़ती है, और धनतेरस के दिन धन प्राप्ति और समृद्धि के लिए सोना, चांदी और धातु के अन्य सामान खरीदने की परंपरा है। इसलिए काली चौदस के दिन लोग धनतेरस की तैयारियों में व्यस्त रहते हैं और खरीदारी के लिए बाजारों की रौनक देखने लायक होती है। जो कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से पश्चिम भारत में, काली चौदस को विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और वहां मिठाइयां बांटते हैं इस त्योहार पर। और जो पूजा की त्योहार की जो विधियां होती हैं वो क्या है, माता की किस विधि विधान से हम पूजा अर्चना करें कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए। तो काली चतुर्दशी की जो माता होती हैं उनकी हम किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो जो सबसे पहले स्नान करके वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल की साफ सफाई करें और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद काली माता का ध्यान करें और उनका आवाहन करके आसन दें। इसके पश्चात माता काली को गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उन्हें वस्त्र, अलंकार, सिंदूर और महावर आदि अर्पित करें। इसके बाद पुष्पांजलि अर्पित करें और धूप, दीप और नैवेद्य का भोग लगाएं। इसके बाद माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी इन मंत्रों से प्रसन्न होती हैं। अब जानिए कालिका चौदस से जुड़ी लोक मान्यताएं कि कालिका चौदस से जुड़ी क्या मान्यता है। तो जो कालिका चौदस के साथ कई लोक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो जो नरक चतुर्दशी यानी काली चौदस को कई जगहों पे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने राक्षस राजा नरकासुर का वध किया था। और नरकासुर एक क्रूर राजा था जिसने लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे, और भगवान कृष्ण ने उनका अंत करके लोगों को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में माना जाता है। तो अब जान लेते हैं भूत चतुर्दशी कैसे और क्यों कहते हैं इसको। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। तो कुछ क्षेत्रों में काली चौदस को भूत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, और इस दिन लोग भूत प्रेत बाधा से बचने के लिए उपाय करते हैं और घर के बाहर दीप जलाने और मुख्य द्वार पर गोबर से गोमती चक्र बनाने जैसी परंपराएं भी प्रचलित हैं, और माना जाता है कि इससे बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो अब जानते हैं दीपदान की जो परंपरा है वो क्यों है।
तो काली चौदस के दिन शाम के समय दीप जलाने की परंपरा है। लोग अपने घरों के बाहर छतों पर और पेड़ों पर दीप जलाते हैं। यह न केवल रोशनी फैलाता है बल्कि वातावरण को शुद्ध भी करता है। साथ ही यह माना जाता है कि दीपों की रोशनी से अंधकार और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। अब जानेंगे अभ्यंग स्नान क्या होता है और इस दिन क्या करना चाहिए। तो काली चौदस के दिन सुबह सूर्योदय से पहले सरसों के तेल से अभ्यंग स्नान करने की परंपरा होती है। माना जाता है कि इससे शरीर की सारी नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कुछ लोग इस दिन उपटन भी लगाते हैं और नए वस्त्र धारण करने की भी परंपरा है। तो काली चतुर्दशी के दिन लोग नए वस्त्र धारण करना भी शुभ मानते हैं। यह नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और धनतेरस के ठीक एक दिन पहले होने के कारण कई लोग इस दिन नए कपड़े खरीदते भी हैं। और अब जानते हैं काली चौदस के दौरान किए जाने वाले अन्य कार्य कौन कौन से होते हैं। तो काली चौदस के दिन पूजा पाठ के अलावा भी कुछ खास कार्य किए जाते हैं। तो आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले घर घर की सफाई क्या होती है और क्यों की जाती है। तो काली चौदस के दिन लोग अपने घरों की गहन सफाई करते हैं और यह माना जाता है कि दीपावली से पहले घर की पूरी तरह से साफ करना शुभ होता है, जिससे लक्ष्मी का आगमन हो जाए। और नेक्स्ट है रंगोली बनाना। तो रंगोली क्यों बनाई जाती है। तो घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना भी इस दिन की खास परंपरा होती है, जो कि आकर्षक रंगोली बनाकर माता लक्ष्मी का आगमन आमंत्रित किया जाता है। और इस दिन जो मिठाई बनाना और बंटना होता है वो क्यों होता है। तो काली चौदस के दिन लोग विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं और उनका आदान प्रदान करते हैं। तो यह त्यौहार खुशियों को बांटने का प्रतीक होता है। मिठाइयों को आपस में बांटना खुशियाँ बांटने का प्रतीक होता है। तो जो काली चौदस हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से जो एक है और यह त्यौहार हमें बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देता है। और इस दिन हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं और माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा करते हैं और नए साल की शुरुआत का स्वागत करते हैं। और काली चौदस के इन विविध आयामों को समझकर हम इन त्योहारों को सार्थक रूप से मना सकते हैं। तो देखिए मैंने आप सभी को ये सारी जानकारी दे दी है कि काली चौदस क्या होती है, क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाती है। इसको काली चौदस को नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, जो कि दीपावली की ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है। और इसकी विधि विधान और सब कुछ मैंने जानकारी आप सभी को दे दी है कि नरक चतुर्दशी की कहानी क्या है और क्यों इसका नाम नरक चतुर्दशी पड़ा। और आप सभी को ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। और ये आज की अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई हो दीपावली के ऊपर की, क्योंकि ये दीपावली के लिए ही बनाई है मैंने, और अगर ये सारी जानकारी और दीपावली के लिए अगर और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं आप सभी के लिए और ऐसी ही जानकारी लेकर आ सकूं। और आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।